विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक दीपकम के अष्टमे पाठ है हितम मनोहारी चे दुर्लभम वचः में सूक्तियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत और नैतिक मूल्यों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं ये आचार्य छात्र छात्राओं के क्या वार्तालाप कर रहे हैं। आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सुक्तिम पाठितवती सत्य वद धर्मम चर इति। तो ये कहती है कि आचार्य आज मेरी माता ने मुझे एक सूक्ति पढ़ाई, सत्यम वद धर्मम चर इति। आचार्य कहते हैं सूक्ति इत्युक्ते कह अभिप्राय, यह कहने का क्या अभिप्राय है। इत्युक्ते मतलब यह कहने का, अभिप्राय है यह कहने का क्या अभिप्राय है। ये बोलती है सूक्ति इत्युक्ते सुंदरम वचन, सूक्ति यह कहने का अभिप्राय है सुंदर वचन। सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। तो अभी कहता है आचार्य कि सूक्तियों में जीवन मूल्य निहित होते हैं। महोदय सूक्तिः अस्मान् सन्मार्ग प्रतिनयन्ति इति अहम श्रुतवान। कहता है कि महोदय सूक्तियाँ जो हैं अस्मान हमें सन्मार्ग अच्छे मार्ग की ओर ले जाती हैं। इति अहम श्रुतवान, ऐसा मैंने सुना है। आचार्य कहते हैं सत्यम सूक्तिः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। तो कहते सत्य सूक्तियाँ हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भाण्डागार है, भंडार है। न केवलम पठामः, न केवल पढ़ते हैं, आचार्य कहते हैं अपितु स्मरामः, स्मरामः मतलब याद करते हैं। जीवने आचराम च, और जीवन में लाते हैं उन्हें। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमने उन्हें पढ़ा, पढ़ने के साथ याद भी करते हैं और जीवन में लाते हैं। तो आपने इसमें देखा कि जो आचार्य हैं वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि किसके लिए, सूक्ति के लिए। अब इसमें पहली सूक्ति है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि पुत्र अहम पृथ्वी। पदच्छेद है क्या होते हैं, शब्दों को अलग करना। और अन्वय क्या होता है, शब्दों को अर्थानुसार क्रम में रखना। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अन्वय में जो कुछ अलग शब्दों को क्रम लाना होता है वो भी इसमें लाए जाते हैं। अन्वय में जो शब्द श्लोक में नहीं होते पहले से या सूक्ति में नहीं होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो उन्हें कोष्ठक में इस तरह रख दिया जाता है, जैसे अस्ति और अस्मि। अब भावार्थ पृथ्वी अस्मान माता इव लालयति पालयति च, अतः भूमि अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। वयं सर्वे अस्या पृथिव्या संताना स्मः, ऐसा सर्वदा पूज्या अस्ति। बताया गया कि पृथ्वी हमें लालयति पालयति से लालन पालन करती है, अतः इसलिए भूमि अस्माकं सर्वेषां हम सबकी माता है। वयं सर्वे अस्याम पृथिव्याम संताना स्मः, हम सब इसकी संतान हैं। ऐसा सर्वदा पूज्या अस्ति, यह सदा क्या है, पूजनीय है। दूसरा है न रत्नम अन्विष्यति मृगयते ही तत्। पदच्छेद में आप देख रहे हैं कि अलग अलग कर दिया है किसको, रत्न अन्विष्यति अलग अलग है, रत्नम अलग है, अन्विष्यति अलग अलग है। भावार्थ में देखेंगे हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, अपितु ग्राहका एव रत्नानाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। तथैव अस्मासु यदि गुणा सन्ति तर्हि गुणज्ञा स्वमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। इसे बताया गया है कि हीरे आदि रत्न ग्राहक की खोज नहीं करते हैं। ग्राहक से मतलब ग्राहक की खोज नहीं करते हैं, अन्वेषणम खोज।
अपितु ग्राहका, ग्राहक ही रत्नों की खोज करते हैं। रत्ना नाम अन्वेषणम मतलब रत्नों की खोज करते हैं। तथैव उसी प्रकार अस्मासु यदि गुणा संति, यदि हम में गुण हैं तो गुणज्ञा यानी कि गुणवान स्वमेव स्वयं ही हमें अन्विष्य ढूंढने आते हैं। तो हमें खुद ही ढूंढने आते हैं वो। हम जो है ग्राहक को जब आवश्यकता होती है तो वह रत्नों को ढूंढने जाते हैं, रत्न ग्राहक को ढूंढने नहीं जाते हैं। ये है तीसरा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पदच्छेद में है शरीरम और आद्य ये अलग अलग है। इसमें जो आपने देखा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अन्वय आप देख रहे हैं भावार्थ में, यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति तर्हि वयम स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुम। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया, यत् शरीरम एव धर्म पालनस्य प्रथमं साधनम अस्ति। तो इसका भावार्थ है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, अस्ति का मतलब है, तर्हि तो वयम स्वकर्तव्यस्य, तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर्तुं शक्नुम, करने में कर्तव्य का पालन करते हैं। अतः अस्माभिः स्वशरीर से रक्षा सर्वथा करनी, क्योंकि हम शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो हम धर्म का पालन भी कर सकते हैं और बाकी कार्य भी कर सकते हैं। तो हमें अपने शरीर की, स्वशरीर से अपने शरीर की रक्षा सर्वथा करनी, सदा करनी चाहिए। यतः क्योंकि शरीरम एव धर्म पालनस्य प्रथम साधनम अस्ति, शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है। आप देख रहे हैं कि ये भी शरीर से, ये भी शरीर से, ये भी शरीर से, ये भी शरीर से कार्य कर रहे हैं। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। सूक्ति 4 है, क्षणस्य कणश्चैव विद्यार्थम च साधयेत्। पदच्छेद में आप देख रहे हैं कणश्चैव में कणश है, च एव विद्याम अर्थम, ये अलग अलग किया गया है शब्दों को। अन्वय में एव की भी आवश्यकता है। भावार्थ करते हैं, ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगे करणीय, एकस्य अपि क्षणस्य नाश न करणीय। एवं एव यदि कोऽपि धनस्य संग्रह कर्तुम इच्छति तर्हि सः निरंतरम रूपकस्य संग्रहणं कुर्यात्। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। तो आपने इसमें देखा कि ये अपने जो समय है उस समय का प्रयोग कर रहा है, और ये भी जो एक एक एकत्रित करके अपना घोंसला बनाती है। ऐसे ही हम धन जो है एक एक पैसा एकत्रित करके ही धन को एकत्रित कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त को बताया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगातार समय का उपयोग करना चाहिए। जैसे समय का उपयोग कर रहा है इस तरह, एकस्य अपि क्षणस्य नाश न करनी, एक भी क्षण हमें नाश नहीं करना चाहिए। एवं एवं मतलब इसी प्रकार, यदि कोई धनस्य संग्रह करोति, धन का संग्रह करता है की इच्छा करता है, तभी से निरंतरम, तो उसे लगातार रूपकस्य, रुपयों का संग्रहण इकट्ठा कुर्यात करें या करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि क्षण त्यागे, समय को त्याग कर, कुतो विद्या, विद्या कहाँ, कण त्यागे, कण को त्याग कर, कुतो धनम, एक एक रुपये को अगर हमने छोड़ दिया कि हम कोई बात नहीं खर्च कर लेते हैं तो हमारे पास धन इकट्ठा नहीं होगा। 5 वाला है ये, सुखार्थी ने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी ने सुखम। जो ये विद्या की इच्छा कर रही है तो बैठ के पढ़ रही है, और सोने वाले के लिए विद्या नहीं है। जो इंसान सो रहा है उसके पास विद्या नहीं है। अब आप इसमें देखा कुतः विद्या, तो कुतों में ये कुतः है, यहाँ पर आपने यहाँ भी देखा इसमें विसर्ग लगे हुए हैं। तो ये पता लग जाता है पदच्छेद से कि अलग अलग हुआ है, और भवेत की आवश्यकता है इसमें हमें, क्योंकि जो सूक्ति में नहीं दिया गया है। भावार्थ, यह सदैव सुखम इच्छति, यह मतलब जो सदैव सदा सुखम इच्छति, सुख की इच्छा करता है, परिश्रमम न करोति, मेहनत नहीं करता है, अलस्य अस्ति, आलसी है, जैसे ये आलसी है, स कथम विद्या प्राप्तुम शक्नोति, वह कैसे विद्या को प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्न है कि विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। अतः यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, स आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा, उसे आलस्य और सुख को त्याग कर निरंतर विद्या अर्जन कुर्यात्, विद्या को एक पढ़े, विद्या प्राप्त करे। तो बताया गया है कि
जो सदा सुख की इच्छा करता है, मेहनत नहीं करता है, आलसी है, वह विद्या कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है वह आलस्य और सुख त्याग कर लगातार विद्यार्जन करे। अब ये है 6 संख्या। गुना पूजा स्थानम गुणीसु नैचे लिंगम नैचे वै। पदछेद में कुछ नहीं है ऐसा। इसमें एव, भवंती, भवती और भवती ये अतिरिक्त शब्द आवश्यक थे। भावार्थ है गुणानाम सर्वदा एव आदर भवति। गुणों का सदा ही आदर होता है। गुणवान जन है पुरुष है स्त्री व भवेत। गुणवान जन जो है पुरुष हो या स्त्री हो। बाले वृद्ध व भवेत, बालक हो या वृद्ध हो। स सर्वदा पूजनीय ए भवति, वह सदा पूजनीय होता है। आदर से कृते लिंगम आयु व महत्वपूर्ण न भवति। आदर के लिए लिंग और आयु महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो बताया गया है हिंदी इसकी, गुणों का सदा ही आदर होता है। देखो इसकी आदर किया जा रहा है। और गुणी जन पुरुष हो या स्त्री, जरूरी नहीं कि वो स्त्री है या पुरुष है, बालक हो या वृद्ध हो। अगर वो बालक है और या वृद्ध है, बूढ़ा है, वह सदा पूजनीय होता है। इसमें लिंग यानी कि पुरुष और स्त्री होना या आयु होना ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। 7वां माँ ब्रूहि दीनम वचय। इसमें अन्वय में त्वम आया है, जबकि वो इसमें नहीं है सूक्ति में। भावार्थ है समाजे सर्वविधा जना भवंती। समाज में सभी प्रकार के जन होते हैं। केचित सहाय्य कुर्वन्ति, कुछ सहायता करते हैं। केचित केवलम विकथनम कुर्वन्ति, कुछ जो है लंबी चौड़ी बातें करते हैं। अतः स्वाभिमानी जन यस्य कस्यापि पुरतः सहाय्य याचना न कुर्यात्। अतः जो स्वाभिमानी जन है उसे किसी के भी सामने सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। अपने पैरों में इसकी परेशानी है, फिर भी ये अपने धनुष और बाण को स्वयं चला रही है और ये बैठकर भीख मांग रहा है। तो इसमें दोनों में अंतर बताया गया है कि समाज में सभी प्रकार के जन होते हैं। कुछ सहायता करते हैं जैसे ये है, कुछ केवल लंबी चौड़ी बातें करते हैं जैसे ये है। अतः स्वाभिमानी जन किसी के भी सामने सहायता की याचना न करें। जैसे ये भीख मांग रहा है ऐसे हमें नहीं मांगनी चाहिए। 8वां है यस्तु क्रियावान पुरुष है स विद्वान। इसमें यह है और तू, यस्तु में दोनों शब्द अलग अलग हैं। भवती की आवश्यकता थी अन्वय में। भावार्थ है अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेन ही मनुष्य वास्तविक विद्वान भवति, न तो केवल अध्ययनेन। विद्या अनुकूल कर्मणा बिना व्यर्था भवति, ज्ञानम भार क्रिया बिना। तो आपने इसमें क्या देखा कि अर्जित ज्ञान के जीवन में आचरण और व्यवहार में प्रयोग से ही मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका हमें प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे न केवल पढ़ लिया हमने कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, अब ये इसको खाना खिला रहा है तो ये हमें अनुकूल आचरण भी करना चाहिए। तो पढ़ाई बिना अनुकूल कर्म के व्यर्थ होती है। अगर विद्या अनुकूल कर्म के बिना है तो वह भार है हमारे लिए। क्रिया बिना क्या बन जाती है, वो अनुकूल क्रिया बिना क्या बन जाती है, भार बन जाती है जीवन में। तो हमें ये देख रहे हैं हम कि जो हम पढ़ते हैं उसके प्रति आचरण भी करना चाहिए। जैसे ये व्यक्ति खाना खिला रहा है तो इसके आचरण में ये चीज़ आ चुकी है। ये है 9 शीलम परम भूषणम। अन्वय में अस्ति की आवश्यकता थी। मनुष्य आचरण एवं श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मनुष्य का आचरण ही श्रेष्ठ आभूषण है। सदाचारम बिना अन्य गुणा निरर्थका भवन्ति। अगर सदाचारी नहीं है तो उसके बिना अन्य गुण कितने भी हों सब बेकार होते हैं। निरर्थक का मतलब बेकार होते हैं। कि अगर हमें ये नहीं कि हम किसी को रास्ता पार करा रहे हैं या अपनी गाड़ी से उतर कर हम देख रहे हैं कि किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो ये सदाचार होते हैं। और सदाचार अगर हमारे अंदर नहीं है तो पढ़ाई हमारी क्या है, बेकार होती है। हित मनोहारी च दुर्लभ वचय। आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो पाठ का नाम है वह भी दिया गया है। तो इसमें भवती की आवश्यकता थी अन्वय में। भावार्थ है केचन हितकारकम वचन वदंती किंतु तत्कठोरतया वदंती। कुछ हितकारी वचन बोलते हैं किंतु कठोर बोलते हैं। केचन मनोरंजक कम वाक्यम वदंती किंतु तत्हितकारकम न भवति। कुछ मनोरंजक वाक्य बोलते हैं किंतु वह हितकारी नहीं होता है। तादृशम
वचनम दुर्लभम भवति यत हितकारकम अपि स्यात् मनोरमम अपि स्यात्। ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं जो हितकारी भी हों, यत हितकारकम मतलब जो हितकारी भी हों, मनोरमम और मनोरम भी हों। तो कुछ हितकारी वचन बोलते हैं वह कठोर होते हैं, कुछ मनोरंजक वचन बोलते हैं हितकारी नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे दुनिया में कम ही लोग होते हैं, दुर्लभ होते हैं जो हितकारी भी बोलते हों और मनोरम भी हो। तो आप बच्चों ने ये सारी सूक्तियाँ देखी, एक के बाद सारी हमने 10 सूक्तियों का अध्ययन किया है और इन सूक्तियों में हमने सीखा कि हमें अपने जीवन में आचरण कैसा करना चाहिए। हमने इसका अध्ययन कर लिया है, पूरा पाठ हमारा हो गया है। धन्यवाद, आपने विद्यार्थियों इसका अध्ययन किया और मेरे साथ आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के पश्चात लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।